हेलो दोस्तों, अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। आज है सोमवार 8 नवंबर सन 2021 और जो पहला आर्टिकल है, पाकिस्तान के टेरी मंदिर के दिवाली समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद। और उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, भारतीय छात्रों ने बनाई एआई की प्रोग्रामिंग भाषा। दिल्ली के डीएवी स्कूल के 2 होनहार छात्रों आर्यमित्र पटेरिया और प्रणत शर्मा ने एआई के लिए उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लैंग्वेज है उसको बनाया है। और दूसरा आर्टिकल है, जो मेन हेडलाइन है, उसमें बोला गया है कि जनता के भरोसे का सेतु बने भाजपा कार्यकर्ता मोदी। आह्वान दिया है। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में जीत का जताया विश्वास। कहा भाजपा परिवार ही नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कामों का दिया हवाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी और सामान्य जन के बीच भरोसे का सेतु बनने का आह्वान किया। सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना से कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत चुनावों में भाजपा को मिल रहे जनता के समर्थन का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। कार्यकर्ताओं का योगदान याद करने के लिए नमो ऐप पर शुरू होगा कार्यक्रम। उपचुनाव में पराजित 2 सीटों पर भाजपा के प्रदर्शन को सराहा। कृषि कानून विरोधी आंदोलन भाजपा के खिलाफ नहीं है। एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा पंजाब कृषि कानून विरोधी आंदोलन आम लोगों का नहीं है, यह निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ नहीं है। पार्टी के इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा को आज केंद्र में जो मुकाम हासिल है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पार्टी अपनी स्थापना के बाद आम लोगों से जुड़ी रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि लोगों के साथ रहें और अपने जानने वाले लोगों के साथ आत्मीयता रखें। योगी आदित्यनाथ ने पेश किया राजनीतिक प्रस्ताव। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा में अभी तक तय परंपरा से अलग हटते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। इसके पहले राजनीतिक प्रस्ताव वरिष्ठ केंद्रीय नेता पेश करते थे। ध्यान देने की बात है कि सन 2017 और सन 2018 में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था। यही नहीं, योगी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली में फिजिकल रूप में बैठक में मौजूद थे, जबकि अन्य मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। आगामी विधानसभा चुनावों का सामना करने जा रहे 3 अन्य राज्य गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव बोलने का मौका दिया। और दूसरे पर देखते हैं एडिटोरियल, जो संपादकीय लेख है उसमें बोला गया है कि मूल की ओर लौटने की प्रेरक मिसाल। सुमावती द्वारा हिंदू धर्म अपनाने के बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के निवासियों में मूल संस्कृति से जुड़ने की अभिलाषा को गति मिल सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश रविवार को रद्द कर दिया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया था। कैदी की मौत पर उत्तर प्रदेश जेल में उपद्रव, बंदी की जान गई, एसपी और जेलर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जिला जेल में रविवार को सजायापद बीमार कैदी की मौत पर भड़के साथी कैदियों और बंदियों ने जमकर उपद्रव किया। डिप्टी जेलर को बंधक बनाकर बैरकों और जेल अस्पताल में तोड़फोड़ पथराव के साथ आगजनी की। और उसके बाद एक आर्टिकल है, विश्व कप में टीम इंडिया की उम्मीदें खत्म। न्यूजीलैंड ने जैसे ही अबू धाबी में T20 विश्व कप में सुपर 12 दौर में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया, वैसे ही दुबई में बैठे टीम इंडिया और भारत में बैठे प्रशंसकों की उम्मीदें धराशायी हो गई। अगर पाकिस्तान रविवार को मैच जीतता है तो भारतीय टीम सोमवार को नमीबिया को हरा सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन अब यह मैच सिर्फ औपचारिकता भर रह गया है। विराट अपनी कप्तानी में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी T20 मुकाबला खेलने उतरेंगे। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने
एक मंत्री को भी क्रूज पर बुलाया जा रहा था। मलिक महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री और अकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में कहा है कि कैंडेलिया पर हुई पार्टी में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री असलम शेख को भी बुलाया जा रहा था। मलिक ने एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी को अपहरण और साजिश बताया। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। समझौता के तहत कंपनी को 29 सितंबर सन 2024 तक लक्ष्य पूरा करना होगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को संचालन के लिए मिला है 40 साल का लाइसेंस। 10,056 करोड़ की लागत से पूरा होगा पहला चरण। एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए 25 नवंबर की तारीख तय हो गई है। अभी इसका आधिकारिक पत्र मिलना शेष है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह, सीईओ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं यमुना प्राधिकरण। देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होते ही पुलिस प्रशासन व यमुना प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। एयरपोर्ट के शिलान्यास का काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था। 7 साल में 17 गुना बढ़ी भारत की सौर ऊर्जा क्षमता। परंपरागत ईंधन को छोड़कर स्वच्छ ईंधन अपनाने की दिशा में भारत तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। पिछले 7 साल में भारत की ओर सौर ऊर्जा क्षमता 17 गुना बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत ने कहा है कि उसकी सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45,000 मेगावाट हो गई है। यह भी कहा गया है कि वैश्विक आबादी में इसका हिस्सा 17% होने के बावजूद इसका कुल उत्सर्जन हिस्सा सिर्फ 4% है। भारत ने जलवायु सम्मेलन में अपने आंकड़ों में दुनिया को चौंकाया। दुनिया को 17% आबादी वाला भारत करता है मात्र 4% कार्बन उत्सर्जन। भूमि उपयोग में बदलाव और वानिकी के जरिए 15% कार्बन डाई उत्सर्जन को हटाया है। पेज नंबर 2, राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण में नहीं सुधार, सांसों का संकट बरकरार, चिंताजनक हालात लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली एनसीआर के लोगों ने रविवार को तीसरे दिन जहरीली हवा में सांस ली। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर सभी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार दर्ज हुआ। हालांकि तेज हवा के असर से इंडेक्स में आज भी कुछ अंकों की कमी दर्ज की गई। इस बीच दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी रविवार की सीजन की सर्वाधिक 48% तक जा पहुंची। सफर इंडिया का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 2 दिन तक दमघोटू प्रदूषण से राहत मिलने का आसार नहीं है। 21 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की वजह है स्थानीय कारक। नई दिल्ली पटाखों और पराली के धुएं के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने दिल्ली NCR में 21 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां पर प्रदूषण की मुख्य वजह स्थानीय कारक है। प्रदूषण का कारण पराली, आपात बैठक बुलाए केंद्र। गोपाल राय। लगातार 3 दिन से गंभीर स्थिति में बरकरार वायु प्रदूषण के बीच राजधानी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। नौकरी पेशा पत्नी को कामधेनु गाय समझना ठीक नहीं, हाईकोर्ट। पति से मिल रही मानसिक प्रताड़ना के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपति को तलाक की मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमोहन सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि इस मामले के प्रतीत होता है कि पति को शादी कायम रखने में कोई रुचि नहीं, उसे केवल पत्नी की आमदनी से दिलचस्पी है। बिना किसी भावनात्मक संबंध के पति के भौतिकवादी रवैये से पत्नी के मानसिक पीड़ा और आघात पहुंचा होगा जो उसके साथ क्रूरता दिखाने के लिए पर्याप्त है। खंडपीठ ने कहा है कि पत्नी ने अपनी नौकरी पेशा पत्नी को केवल कामधेनु गाय समझा जो ठीक नहीं है। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से दिल्ली में जल संकट गहराया।
यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को जलापूर्ति बाधित है। घरों में पानी नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की ओर से यमुना में औद्योगिक प्रदूषण ही नहीं रोका जा रहा। और तीसरा आर्टिकल है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मंदिर जाता हूँ, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि मैं मंदिर इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने यह जवाब उस सवाल पर दिया, मंदिर जाकर क्या वह सॉफ्ट हिंदू की छवि बना रहे हैं। उसके बाद और दूसरा आर्टिकल उसमें बोला है, सफदर जंग से रवाना हुई रामायण यात्रा ट्रेन। भारतीय रेल खान और पर्यटन निगम IRTC द्वारा संचालित रामायण यात्रा ट्रेन रविवार शाम दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन से सफर करने वाले 131 यात्री 17 दिन में अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट सहित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों के दर्शन करेंगे। IRTC ने इस माह अलग अलग शहरों से 4 अन्य रामायण यात्रा ट्रेन चलाने की घोषणा की है। धार्मिक स्थानों के भीतर ही हो धार्मिक आयोजन, अनिल विज। गुरुग्राम सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के धार्मिक आयोजन को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन से बचना चाहिए। वैसे भी धार्मिक स्थानों के बीच ही धार्मिक आयोजन होना चाहिए। यमुना एक्सप्रेस वे पर लगा जाम। यमुना एक्सप्रेस वे पे मार्ट टोल प्लाजा में रविवार को वाहनों की भारी भीड़ के चलते हुए 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। आम दिनों में 24 घंटों में टोल से करीब 25,000 वाहन गुजरते, लेकिन त्योहार के दिन NCR लौट रहे 50,000 वाहन ने टोल को पार किया। टोल पर वाहनों के दबाव में बढ़ते टोल कर्मियों की खाली जद्दोजहद करनी पड़ी। और दूसरा आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कि नोएडा एयरपोर्ट से क्षेत्र को लगेंगे विकास के नए पंख। 100% विदेशी निवेश और प्रति यात्री सर्वाधिक राजस्व देने वाला होगा यह एयरपोर्ट। NCR में दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना साकार होने जा रहा है। इससे गौतम बुद्ध नगर का जेवर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंकित हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश व हरियाणा के पड़ोसी जिलों को भी विकास के नए पंख मिलेंगे। सर्विस इंडस्ट्री, औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी। क्षेत्र रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा। 100% विदेशी निवेश व प्रति यात्रा सबसे अधिक 400.97 रुपये का राजस्व देने वाला एयरपोर्ट होगा। और एक और आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल, उसमें बोला गया है आज जो छठ पूजा है उसके बाद उससे रिलेटेड है। नहाए खाए के साथ आज से शुरू होगा आस्था का महापर्व छठ। लोग आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है। इसके मद्देनजर घाटों की सफाई व रोगन का कार्य पूरा हो चुका है। श्रद्धालुओं को घाट आने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रास्ते दुरुस्त कर लिए गए हैं। कृत्रिम तालाब को टैंकरों के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। वहीं पूजा समितियों में गली मोहल्लों में बने पार्कों में बने कृत्रिम घाटों का श्रद्धालुओं के लिए सजा दिए गए हैं। उसके बाद पेज नंबर 3 पर आते हैं। पेज नंबर 3 राजनीति से रिलेटेड है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ममता को कड़ा संदेश, नड्डा की 2 टूक। बंगाल की जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ी है पार्टी। राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की उपलब्धि की सराहना। बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या और नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़ा संदेश दिया। कार्यकारिणी ने पारित राजनीतिक प्रस्ताव में चुनाव के बाद हिंसा को लोकतंत्र का शर्मसार करने वाली घटना बताया। प्रस्ताव की कुछ खास बातें, मोदी सरकार ने शासन में लोगों का विश्वास बहाल किया और विदेश में देश की छवि बनाई। विदेश नीतियों के क्षेत्र में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई और सुनिश्चित किया कि उसकी बात सुनी जाए। वैश्विक रूप से सफलता के नए मानक स्थापित कर रहा है भारत, जबकि विपक्ष नफरत की भावना से काम कर रहा है। विभिन्न राज्यों से 20 विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन हो रहा है।
जम्मू कश्मीर के सुरक्षा, शांति और विकास के नए अध्याय खुला। वहाँ विकास के लिए नए कार्य शुरू हो रहे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए। डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता पर जोर के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा हुई है। किसानों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम को साथ साथ पेट्रोल डीजल पर उत्पाद घटाने का भी जिक्र है। और दूसरा आर्टिकल है, साल के भीतर तक देश भर में बूथ समितियां गठित कर लेगी भाजपा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने देश भर में 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर साल के आखिर तक बूथ समितियों में गठन का काम पूरा करने का फैसला किया है। और चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे 44,000 करोड़। ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिए सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों की सक्रियता पर बल दिया है। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधान और पंचायत प्रमुख को लिखे पत्र में रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण योजना की रफ्तार बढ़ गई है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सभी गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जहां हर घर में शौचालय का निर्माण किया गया है, वहीं लोगों को बाहर शौच की आदत बदलने पर जोर दिया गया है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, भाजपा को भारत चीन सीमा विवाद पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस चीन के साथ सीमा संबंधी मुद्दे को लेकर भाजपा पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी छद्म राष्ट्रवादी करार दिया। इसने पूछा कि भाजपा हमारी सीमाओं पर खतरे और पड़ोसी में चीन से बढ़ते प्रभाव के बारे में सच बोलेगी। अब निजी स्कूल से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल, करेंगे एक दूसरे का सहयोग। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे ही कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें फ़िलहाल जो खास है उनमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को किसी निजी स्कूल के साथ संबद्ध किया जाएगा। वे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक दूसरे से बेहतर कामकाज को भी अपनाएंगे भी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो अहम कदम उठाया गया है वह विद्यांजलि योजना का नया चरण है। इसमें कोई भी शिक्षित या हुनरमंद व्यक्ति अब स्वयं सेवक के रूप में स्कूल के साथ जुड़कर नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए मदद दे सकेगा। इसके लिए इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी यानी रिटायर्ड अधिकारी, खेल क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं और सेवानिवृत्त शिक्षक आदि भी कोई भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही किसी क्षेत्र से जुड़े और आदि की पूरी जानकारी देनी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। थिएटर कमान योजना की रूपरेखा सन 2022 मध्य तक तैयार होने की संभावना। भारत द्वारा अगले साल मध्य तक महत्वाकांक्षी थिएटर कमान शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए संभावना है। इन थिएटर कमानों से सेना के संसाधनों को अधिकतम इस्तेमाल होगा और देश की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। योजना से परिचित लोगों ने जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि थिएटर कमान के काम शुरू होने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना की इकाइयाँ होंगी। प्रत्येक कमान ऑपरेशन कमांडर के तहत विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर नजर रखने वाली इकाइयों के तौर पर काम करेंगी। पूर्वी लद्दाख में सेना की ताकत बढ़ा रही है नई सड़कें। पैंगोंग झील के पास स्पांगमिक से कास्केड तक बनी 28 किलोमीटर सड़क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिलने के साथ स्थानीय लोगों को भी बेहतर सुविधा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वी लद्दाख के वास्तविक रेखा नियंत्रण LAC के निकट तेजी से बन रही सड़कें दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए सुविधा के साथ सेना की ताकत बढ़ा रही हैं। ITBP LAC पर सड़क बनाने को तैनात करेगी इंजीनियरिंग विंग। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अपनी चौकियां तक संपर्क परियोजना में तेजी लाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कुछ सड़कों और पैदल मार्गों के निर्माण के लिए अपनी विशेषज्ञ
अभियांत्रिक शाखा स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग विंग को पहली बार तैनात करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस फैसले को स्वीकृति प्रदान की है। और उसके बाद इस पेज का लास्ट आर्टिकल है, उसमें बोला गया है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने हर काल में देश को संभाला है। वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने देश को हर काल और परिस्थिति में संभाला है। कोरोना काल में यह साबित हुआ है कि कोरोना काल जब तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप थी तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था लोगों को मजबूती दी। उसके बाद पेज नंबर 4 राजनीति से रिलेटेड ये भी पेज है। सिद्धू का एजी पर पलटवार, न्याय अंधा है, पंजाब के लोग नहीं। कांग्रेस की कला, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने 12 ट्वीट कर दिए हैं एजी देओल को जवाब। एजी ने कहा है कि सिद्धू सरकार के काम में अड़ंगा पैदा कर रहे हैं। पंजाब सरकार के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को राज्य के एडवोकेट जनरल एजी पद से इस्तीफा दे चुके एपीएस देओल पर पलटवार किया। देओल ने शनिवार को ट्वीट किया कि सिद्धू सरकार के कामकाज में अड़ंगा पैदा कर रहे हैं। इसके जवाब में सिद्धू ने एक के बाद एक 12 ट्वीट एजी के सवाल पर उठाए। देओल को टैग करते हुए लिखा, महोदय न्याय अंधा है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, भाजपा जल्द बंगाल में करेगी संगठन में बदलाव। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी को बंगाल इकाई में जल्द संगठनात्मक बदलाव के संकेत दिए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष घोष ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव ने राज्य टीम की बात हुई और जल्द संगठनात्मक परिवर्तन होंगे। गांधी परिवार को हिंद क्यों, नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गांधी परिवार यूँ तो स्वयं को कश्मीरी पंडित बताता है, पर बात जब हिंदुओं के त्यौहार पर आती तो उसे मनाने से परहेज करता नजर आता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। सपा के गठबंधन हो या विलय, सत्ता परिवर्तन के लिए मंजूर। शिवपाल यादव। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर से रविवार को सामाजिक यात्रा परिवर्तन के चौथे चरण का शुभारंभ करने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसप के प्रमुख शिवपाल यादव ने साफ किया है कि गठबंधन से भी आगे चलकर सपा में पार्टी का विलय से उन्हें कोई परहेज नहीं। तो इसलिए दूसरा आर्टिकल है, तो इसलिए तृणमूल नेतृत्व को राहुल गांधी से चिढ़। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने विस्तार में जुट गई है। इस मिशन के तहत वह दूसरे राज्यों में कांग्रेस नेताओं को तोड़कर खुद से जोड़ रही है। झीरम कांड की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली हमले झीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने के बाद सियासत गर्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि आयोग ने रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर तय एवं मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। जस्टिस प्रशांत मिश्र आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा। उसके बाद आगे चलते हैं, राष्ट्रीय फर्क से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं। पंडित छन्नू लाल मिश्र समेत 141 लोगों को पद्म पुरस्कार आज दिए जाएंगे। भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार सोमवार और मंगलवार को प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सोमवार को आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए, मंगलवार को 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। वर्ष 2020 और 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पद्म विभूषण से 7 लोगों को, पद्म विभूषण से 16 और 10 लोगों को और पद्म श्री से 118 और 102 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा उनका सार्वजनिक मामलों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार के जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत या मरने के बाद दिया जा रहा है, और दिल्ली के अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों को मरणोपरांत, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ मरने के बाद, और कला के
लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नूलाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और अध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वेशतीर्थ स्वामी मरने के बाद शामिल हैं। वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे और तमिलनाडु के गायक एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत कला मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और अमेरिका के नरिंदर सिंह कापनी शामिल हैं। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, पीएम से बंगाल में मुफ्त राशन योजना जारी रखने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गरीबों के लिए केंद्र की मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की अपील की है। सीबीआई ने असम के पूर्व सीएम सैकिया के बेटे को किया है गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को करीब 9 लाख का कर्ज कथित तौर पर नहीं चुकाने के 25 साल पूरे मामले को गिरफ्तार कर लिया है, जो उन्होंने लोन नहीं चुकाया था। हरियाणा के स्कूल में रामलीला मंचन के दौरान देवी देवताओं का उपहास, बजरंग दल की ओर से स्कूल के खिलाफ शिकायत दी गई है। सोमवार को उच्च अधिकारियों से राय लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में टोहना स्थित सेंट मैरी स्कूल में दीपावली पर रामलीला के मंचन में भगवान श्री राम, सीता और अन्य पर उपहास उड़ाया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन क्षुब्ध हो गए हैं। बजरंग दल की स्थानीय इकाई ने पुलिस में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को स्कूल के सामने हनुमान चालीसा को पाठ करने की घोषणा की है। और दूसरा आर्टिकल है, सामूहिक दुष्कर्म का मामला दबाए रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दीपावली की रात घर के बाहर गांव की 3 युवकों ने किशोरियों को अगवा कर लिया है। गांव से करीब 700 मीटर दूर यमुना किनारे जंगल ले गए, नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के स्वजनों का आरोप है कि नंगला सिंघी थाने की पुलिस 3 दिन तक मामले में दबाने में जुटी रही। शनिवार रात मामले मीडिया के संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आरोपितों को हिरासत में लिया गया। बेंगलोर की अल्पाइन गर्ल ने 50 झीलों की ट्रैकिंग का बनाया रिकॉर्ड। बेंगलुरु की अल्पाइन गर्ल नम्रता नदीस ने कश्मीर की उच्च पर्वतीय इलाकों में 50 झीलों की ट्रैकिंग कर रिकॉर्ड बनाया। नम्रता ने 4 महीने के दौरान कश्मीर में संभाग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर छोटी बड़ी 50 झीलों तक चुनौतीपूर्ण हालात में ट्रैकिंग की थी। पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। 102 ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई हुई। त्रिपुरा में भ्रामक सूचना फैलाने पर पुलिस ने इन अकाउंट के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी आज के दिन। और दूसरा आर्टिकल है, महाराष्ट्र के एक मंत्री को भी क्रूज पर बुलाया जा रहा था। ये ड्रग्स का मामला है। मलिक ने कहा आर्यन की गिरफ्तारी का मामला अपहरण व फिरौती का था। अच्छा। और दूसरा आर्टिकल है, पाक समुद्री सुरक्षा सीमा की फायरिंग में महाराष्ट्र के मछुआरों की मौत हो चुकी है। अरब सागर में गुजरात तट से लगती अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मछुआरों की नाव पर पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी PMSA कर्मियों ने फायरिंग कर दी। गोलाबारी में महाराष्ट्र के एक मछुआरे की मौत हो गई और एक क्रूज सदस्य घायल हो गया है। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया है। कश्मीर में सुधरते हालात से हताश आतंकियों ने रविवार देर शाम श्रीनगर के बटमालू में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर शहीद कर दिया। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान छोड़ दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। किसी व्यक्ति ने बीते गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी ट्विटर पर दी। इसे पुलिस के प्रशासनिक अफसरों ने गंभीरता से लिया और आनन फानन क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की कई टीमें जांच में लगा दिया गया है। गुरुवार को दीपक शर्मा के नाम से संचालित ट्विटर अकाउंट पर किए गए ट्वीट में
पीएम और किए गए ट्वीट में पीएम और सीएम को धमकी थी। इसके साथ ही उन पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। मामले की पुलिस ने संज्ञान में लिया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच के साथ ही कई अन्य टीमों की जांच पड़ताल में लगा दिया है। किसान संगठनों से चर्चा के बाद कृषि कानून के विरोध बिल लाएंगे चन्नी। किसान आंदोलन के दौरान मरे 6000 लोगों का सत्यपाल मलिक। 600 लोग सत्यपाल मलिक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में अब तक 600 लोग मरे हैं, लेकिन दिल्ली से एक भी चिट्ठी नहीं आई। मतांतरण मामले में मौलाना उमर का बेटा गिरफ्तार हो गया है। मतांतरण बोलते हैं धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश एटीएस के मतांतरण मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मतांतरण सिंडिकेट संचालन के लिए विदेश से ही हो रही फंडिंग के सुराग मिलने पर मौलाना उमर गौतम पर मौलाना कलीम सद्दीकी आदि को दबोचने के बाद अब एटीएस ने मौलाना उमर गौतम के पुत्र अब्दुल्ला को गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया। उसके बैंक में खाते में 75 लाख रुपए आने की पुष्टि हुई। प्रायोगिक परीक्षा के अंक तय समय पर नहीं तो स्कूल पर 50,000 का जुर्माना। सीबीएसई बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के ने प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड करने में स्कूलों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के अंक 23 दिसंबर तक हर हालत में अपलोड कर देने चाहिए, वरना देना होगा 50,000 का जुर्माना। पेन से भरना होगा उत्तर। बंगाल में युवा भाजपा नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य में फिर एक युवा भाजपा नेता को पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना पूर्व मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर की है। भाजपा ने रविवार को हत्या का दावा करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज किया। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, भारतीय होनहारों ने एआई के लिए बनाई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। संस्कृत, हिंदी सहित किसी भी भाषा में की जा सकेगी प्रोग्रामिंग। पहली मेड इन इंडिया एआई फ्रेंडली लैंग्वेज का दावा। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, यह साबित कर दिया। दिल्ली के डीएवी स्कूल के 12वीं कक्षा के 2 होनहार छात्रों ने महज 17 साल की उम्र में आर्यमित्र पटेरिया और प्रणत शर्मा ने उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विकसित की है। छात्रों की इस उपलब्धि को आईटी विशेषज्ञ भी सराह रहे हैं। छात्रों ने विकसित की गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को येलो सबमरीन नाम दिया है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की स्क्रिप्टिंग के लिए सर्वाधिक अनुकूल और दक्ष करार दिया गया है। दावा किया गया है कि यह पहली मेक इन इंडिया एआई फ्रेंडली हाई लेवल लैंग्वेज है। 2 लाइनों में सीख सकेंगे कोड। येलो सबमरीन इनिशिएटिव के संस्थापक आर्यमित्र पटेरिया ने बताया कि एआई की प्रोग्रामिंग के लिए 20 लाइनों वाला लंबा चौड़ा जटिल कोड महज 2 लाइन में लिखा जा सकेगा। इसके लिए 10 दिन तक चलने वाले प्रोजेक्ट को 1 दिन में पूरा किया जा सकेगा, जिसकी कीमती समय और संसाधनों की बचत होगी। यही नहीं, यह ऐसी पहली कंप्यूटर भाषा है जिसे किसी भी भाषा को टाइपोग्राफी में लिखा जा सकता है। अब तक के उपलब्ध कंप्यूटर भाषा में टाइपोग्राफी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। इसके लिए अंग्रेजी पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। आर्यमित्र की माने तो येलो सबमरीन का पहला संस्करण है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत वैकल्पिक टाइपोग्राफी की सुविधा सहित जारी किया गया है। नासा के वैज्ञानिक भी परखेंगे भाषा। येलो सबमरीन इनिशिएटिव के सह संस्थापक प्रणत शर्मा ने बताया कि हम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के समक्ष भी डेमो देने जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान एआई पर निर्भर होता चला है कि और नासा का कहना है कि एआई सरीखे अत्याधुनिक तकनीक के लिए कंप्यूटर भाषा का अत्याधुनिक नहीं होना एक चुनौती है। नासा वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर भाषा तैयार करने के लिए संस्कृत के कारगर होने पर भी जोर दिया। बकौल प्रणत विकसित की गई कंप्यूटर भाषा
में यह दक्षता भी है। येलो सबमरीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान का उत्कृष्ट उदाहरण। इससे जटिल विषयों जैसे साइबर सिक्योरिटी, स्पीच प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से शोध किया जा सकता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को सीखना और भी आसान हो जाएगा। प्रोफेसर अरुण शर्मा, विभागाध्यक्ष ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डाटा साइंस, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विद्यालय। येलो सबमरीन एआई के लिए बहुत सही प्रोग्रामिंग भाषा है। इसकी मशीन लर्निंग लेखन बेहद आसान और सुव्यवस्थित होने जा रहा है। ये भाषा निश्चित ही क्रांतिकारी उपलब्धियों की नई राह खोलेगी। एआई मशीन लर्निंग पूरी तरह से गणित और प्रोग्रामिंग के पारस्परिक एकीकरण पर आधारित तकनीक और येलो सबमरीन सहित इसी पारस्परिक स्तर पर बेहद कारगर कंप्यूटर भाषा है। पाक में एमबीबीएस सीटें बेचने के मामले में मुकदमे की मांगी मंजूरी। पेज नंबर 6 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। बच्चों का टीकाकरण जल्द। सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। जिंदगी का टीका बच्चों के लिए जायडस के 3 डोज की वैक्सीन मिल चुकी है मंजूरी। कोरोना संक्रमण में सुधार जारी है। एक हफ्ते में 16% घटे नए मामले। एयर फ्रांस और KLM ने उड़ान की संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई है। विमानन कंपनी एयर फ्रांस KLM ने भारतीय सेवाएं एयर बबल पाबंदियों के कारण अभी सीमित है। सभी कोरोना संक्रमितों के फेफड़ों पर पड़ा है असर। BHU के रेडियो डायनेमिक्स विभाग के विज्ञानियों ने 84 लोगों पर किया अध्ययन। HRCT जांच में पाया गया कि ठीक होने वाले के बाद सभी की सांस की तकलीफ है कायम। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कानपुर में 3 से बढ़कर 6 किलोमीटर दायरे में फैला है जीका वायरस। जीका संक्रमण के इलाज की दिशा में अहम खोज है। कानपुर में जीका वायरस का कहर न केवल बढ़ता जा रहा है, 15 दिनों के अंदर प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़कर दोगुना हो गया है। उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा जीका वायरस ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU स्थित मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इकाई में एक अध्ययन किया है कि इससे जीका वायरस के रोग जनन, बीमारी फैलने के तौर तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाने में सफलता मिली है। अब उर्दू के साथ हिंदी अंग्रेजी में भी होंगे निकाहनामा। लखीमपुर खीरी में हत्या के मामले में बयान न बदलने पर युवक को मार डाला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई घटना के जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा कि कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 4 प्रदर्शनकारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 26 अक्टूबर को शीर्ष कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले के गवाहों को संरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले के अन्य गवाहों के बयान, दंड प्रक्रिया सहित CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज करने का भी निर्देश दिया था और डिजिटल साक्ष्य की विशेषज्ञ द्वारा जल्द जांच कराने को कहा था। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को एक पत्रकार और श्याम सुंदर नाम के एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीट हत्या के मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल का निर्देश दिया था। चेन्नई में भारी बारिश, मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा। चेन्नई और उपनगरीय इलाकों में देर रात तक जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कई बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। उपेक्षित मठ मंदिरों का विकास करे सरकार। अवधेशानंद गिरी, श्री पंचदश नाम, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर और हरिहर आश्रम कनखल के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने केंद्र और विभिन्न प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह मठ मंदिरों का अधिग्रहण करने के बजाय उपेक्षित और जीर्ण शीर्ष मठ मंदिरों के पुनर्निर्माण और विकास पर ध्यान दे। और दूसरा आर्टिकल है बच्चों की खातिर शावकों को बचाने के लिए बाघिन ने बाघ को मार डाला।
मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बतौर कोर परीक्षण में मिला शव। बाघिन ने अपने शावकों को बचाने के लिए एक बाघ को मौत के घाट उतार दिया है। पाइपलाइन के संरक्षण के लिए ड्रोन ने भरी 51 किलोमीटर की उड़ान। हरियाणा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की एक पाइपलाइन का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसके 51 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी। अभियान का संचालन करने वाली कंपनी का दावा है यह देश में अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। रोबोटिक्स और ड्रोन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश सिन्हा ने दावा किया है कि ओमनी हंसा B5 ड्रोन की 51 किलोमीटर उड़ान 3 नवंबर को हुई थी। पेज नंबर 7, शून्य का संदेश भेदे चक्रव्यूह का द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की यही अदा है। बड़े और कड़े फैसले से वे ऐसे ही नहीं जाने जाते। जब दुनिया को सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान खोजने के लिए पूरा दुनिया बहुप्रतीक्षित जलवायु सम्मेलन COP26 के लिए ग्लासगो में जुटी, एक और हश्र भी इससे पहले कि सम्मेलन की तरह होता दिखाई दिया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के प्राणवायु का संचार किया। दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक देश चीन के राष्ट्रपति गैर मौजूदगी और रूस के सहित अन्य देश अन्यायमनस्कता के ने सम्मेलन का मंच बना दिया। लेकिन जैसे ही भारत ने उस मंच को सन 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य घोषित किया, मानो दुनिया को इस समस्या को लड़ने का एक मंत्र मिल गया हो। नेट जीरो इमिशन यानी सन 2070 तक भारत उतनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेगा जितनी भारत में अपनी सीमा के भीतर अवशोषित करने की क्षमता रखेगा। एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड है अनोखी पहल। धरती पर सूरज के बढ़ते ताप से लड़ने में सूरज की ही रोशनी बड़ा हथियार बनेगी। सौर ऊर्जा के बेहतर प्रयोग से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना है संभव। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड संकल्पना एक ऐतिहासिक परिणाम दे सकती है। स्कॉटलैंड के करीब 200 देशों के प्रमुख और 20,000 से ज़्यादा पेशेवर लोग जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा करने जुटे हैं। इसमें भारत के सन 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धता जताई है। पंचामृत का मर्म। सन 2030 और सन 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता ईंधन ऊर्जा क्षमता CEA के अनुसार सन 2030 में बिजली उत्पादन के लिए गैर जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता सन 2019 में 134 गीगावाट से बढ़कर 522 गीगावाट हो जाएगी। सन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा जरूरत पूरी। कार्बन की तीव्रता में 45% की कमी। सन 2070 तक नेट जीरो। क्या ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2070 तक लिए गए शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। पुरातत्व ज्ञान और विज्ञान से संकल्प सिद्धि। COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चिंताएं ही व्यक्त नहीं की, बल्कि पर्यावरण हितैषी निर्णय व उनके क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। पेज नंबर 8, ये भी एडिटोरियल से रिलेटेड है और जो इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है उसमें लिखा है कि मूल्यों के अभाव में चरित्र का विकास संभव नहीं। पराली जलाने की जिद। एक ऐसे समय जब उत्तर भारत में बड़े हिस्से में प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है, तब यह देखना जरूरी दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है कि पंजाब, हरियाणा और समेत अन्य राज्यों में पराली यानी फसलों के अवशेष जलाने का सिलसिला तेज हो रहा है। मूल की ओर लौटने की मिसाल बनाए सुकमावती द्वारा हिंदू धर्म अपनाने के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश के निवासी मूल संस्कृति में जुड़ने के लिए अभिलाषा की गति मिली है। आगे चलते हैं। कश्मीर को साधने की कारगर कवायद। बीते 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जुलाई के दौरान 1 महीने कश्मीर घाटी में बिताया। इस दौरान
श्रीनगर में लाल चौक के आसपास रहा, बिना किसी सुरक्षा कवर के पूरी कश्मीर घाटी में बेरोक घूमा। मेरा जैसा पत्रकार जो कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय से हो और इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ सख्त नज़रिया रखता हो, उसका पूरी वादी में बिना सुरक्षा के घूमना कुछ साल तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था। संक्रमण से सावधान उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी के बाद जांच व वैक्सीनेशन की गति को कम हो जाना चिंता का विषय है। शराबबंदी की सफलता पर सवाल। बिहार में आम धारणा यही है कि शराबबंदी के प्रतिबंध के बावजूद यह उपलब्ध है, बस कीमत कुछ अधिक चुकानी पड़ती है। पेज नंबर 9, ये भी एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता। किसी भी लोकतांत्रिक देश की मजबूती के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली का भी होना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने AIJS यानी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के लिए राज्य के साथ सहमति पर पहुंचने के साफ संकेत दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य कानून मंत्रियों के बीच होने वाली प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन शामिल करना हो सकता है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ नए बदलाव हो सकते हैं। आगे चलते हैं। जल संकट मुक्त होगा बुंदेलखंड। भारत में पतन की ओर वामपंथ। बंगाल और त्रिपुरा के साथ देश के लगभग सभी जिलों में वामपंथी दल आज पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। पेज नंबर 10 बिजनेस से रिलेटेड है। कोयले की आपूर्ति 27% बढ़ी है। ईंधन की कमी से जूझ रहे देश भर में विभिन्न ताप बिजली घरों को मिली है। जुकाम है मुझे बहुत ज़्यादा। डिजिटल भुगतान की नकदी में वृद्धि और FRL के स्वतंत्र निवेशकों ने कहा है कि रद्द हो फ्यूचर कूपन डील। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड FRL के स्वतंत्र निदेशक प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपील की है कि 2 साल पहले फ्यूचर कूपन के साथ हुई अमेजन की डील दी गई मंजूरी रद्द कर दे। NTPC विशेष कंपनी है। यह देश की सबसे ऊर्जा प्रदाता कंपनी है, जो विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। इसे लगातार बढ़ाना होगा और अपनी क्षमता को विस्तार देना होगा, जिससे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। RK सिंह, केंद्रीय बिजली मंत्री। लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। बीती तिमाही में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए 40,000 करोड़ रुपए। मस्क ने पूछा, क्या बेच दूं टेस्ला? मैं अपने 10% शेयर। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कंपनी में अपने 10% शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा। अंतिम निर्णय के लिए उन्होंने ट्विटर पर प्रशासकों से राय मांगी। मौजूदा भाव के हिसाब से टेस्ला में मस्क के 10% शेयर की कीमत करीब 21 अरब डॉलर बनेगी। अमेरिका में कुछ डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि अरबपतियों के शेयर कीमत बढ़ने पर उनके टैक्स वसूला जाए, बेशक उनकी शेयर की बिक्री ना की हो। इस तरह के कर को अनरियलाइज्ड गेन अवास्तविक लाभ कहा जाता है। करीब 300 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एलन मस्क भी ऐसे अमीर के दायरे में हैं। एलन मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरों के रूप में है। कंपनी ने वह नगद वेतन के रूप में कुछ नहीं लेते। मस्क ने ट्वीट किया, मैं टेस्ला में अपने 10% स्टॉक बेचने का प्रस्ताव रख रहा हूं। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? तिमाही नतीजे और बड़े आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नज़र। दिल्ली में बने नेपाल में पकड़े गए अफगानियों के आधार कार्ड। प्रशिक्षु IAS डावी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी टीना डावी की बहन और प्रशिक्षु IAS रिया डावी के नाम से इंटरनेट मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी का मामला सामने आया। अब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे किसान और कंपनियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया किसान उत्पादक संगठनों को लाभ पहुंचाने का खाका। UP FPO शक्ति पोर्टल का पंजीकरण होने पर मिलेगा बाजार। हिरासत में मौत की CBI जांच के आदेश में हस्तक्षेप में इनकार। हिरासत में मौत की CBI जांच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में 24 वर्षीय युवक की कथित रूप से पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में जांच केंद्रीय ब्यूरो
सीबीआई से कराने का निर्देश देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कश्मीर के हीरो मकबूल शेरवानी को सेना ने किया याद। जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति कायम करने के लिए कुर्बानी दे रहे सेना ने रविवार को कश्मीर के हीरो मकबूल शेरवानी को उनके 75वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। गुजरात पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को मार गिराया। छापेमारी के लिए गई पुलिस पर हमला, थाना अध्यक्ष घायल। पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रिलेटेड है। 4.55 अरब थे इंटरनेट मीडिया यूजर अक्टूबर 2021 में दुनिया भर में। यह विश्व आबादी 57.6% है आज के दिन। पाकिस्तान के टेहरी मंदिर में दिवाली के समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद। पाकिस्तान हिंदू परिषद PSC सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उस 1 सदी पुराने मंदिर में दिवाली मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन करेगी, जिसे पिछले साल एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के नेतृत्व में भीड़ ने क्षतिग्रस्त करते हुए आग के हवाले कर दिया था। चीन की दादागिरी खराब खाद खरीदने के लिए श्रीलंका पर बना रहा है दबाव। मंदिर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को लंदन स्थित BAPS श्री नारायण स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए साथ ही जल अर्पित किया। उनके साथ भारतीय मूल की गृह सचिव प्रीति पटेल भी मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने वहां पुजारियों से बातचीत कर मंदिर के बारे में जानकारी हासिल की। ड्रोन के हमले में बाल बचे इराकी PM कदीमी 7 सुरक्षाकर्मी घायल। प्रधानमंत्री आवास के कुछ हिस्से, एक कार क्षतिग्रस्त। छत पे 2 बम व ड्रोन से अवशेष भी बरामद। यरूशलेम में अमेरिकी मिशन को लेकर फिलिस्तीन और इजरायल आमने सामने। अमेरिका ने भारत ब्रिटेन नीति और ग्रीन ग्रिड पहल का किया समर्थन। अमेरिका ने ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा ग्रिड से संबंधित ब्रिटेन और भारत के नेतृत्व वाले ग्रीन ग्रिड पहल के साथ हाथ मिलाया। तालिबान बना रहा है अपनी वायुसेना। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाले करीब 3 महीने के बाद तालिबान ने अपनी वायुसेना बनाने की इच्छा जताई। दुनिया के किसी भी आतंकवादी संगठन की यह पहली वायुसेना होगी। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा सकती है इमरान सरकार। समाचार चैनलों को रोजाना पाकिस्तान का गलत नक्शा दिखाने का फरमान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन दिसंबर में करेंगे लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के 100 से ज़्यादा लोकतांत्रिक देशों का शिरकत करने वाला सम्मेलन करने की तैयारी में है। यह सम्मेलन दुनिया की लोकतांत्रिक की भावना मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ब्रिटिश सेना की भारतवंशी महिला सिख अधिकारी दक्षिणी ध्रुव रवाना। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय महिला सिख अधिकारी फिजियोथेरेपी कैप्टन हरविंदर सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए रवाना हो गई हैं। चीन के 20 प्रांतों में फैला कोरोना संक्रमण। चीन में कोरोना संक्रमण की बहुत तेजी से फैल रहा है। महामारी ने अब तक 20 प्रांतों में 44 शहरों के पांव पसार लिया। पेज नंबर 12 दैनिक विश्व कप से रिलेटेड है। इसमें इंग्लैंड टॉपर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेकंड है, थर्ड अफ्रीका है और 5वें नंबर पर वेस्ट इंडीज, उसके बाद बांग्लादेश और ग्रुप 2 में है न्यूजीलैंड नंबर 1 पर, 2 में पाकिस्तान, 3 पे भारत, अफगानिस्तान है, उसके बाद न्यूगिनिया और स्कॉटलैंड है। रेगिस्तान में बरसात की ख्वाहिश ना करें। उसके बाद IPL व विश्व कप के बीच छोटे ब्रेक से होता फायदा। अरुण क्रिकेट में भारत और फुटबॉल में इंग्लैंड एक जैसे। अबू धाबी मैदान के भारतीय पिच क्यूरेटर मोहन का निधन हो चुका है। न्यूजीलैंड ने तोड़ी भारत की उम्मीद। मलिक और आजम के दम पर जीता पाक। नेमार ने PSG को दिलाई जीत, दागे 2 गोल। फुटबॉल डायरी लीग 1 के मुकाबले में बोरडियॉक्स को 3-2 से हराया। बापे ने किया PSG में गोल। पेज नंबर 13 सप्तरंग से रिलेटेड है। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अंग्रेजों राज्य की भविष्य का उजागर करने वाले लेख थे और मोबाइल और सनी की साढ़े साथी, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में पेज नंबर 14 आजकल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं। विलियम कॉनरेड राडगन ने एक्सरे की खोज की थी आज के दिन 1995 में। आज के
कि जर्मनी के भौतिक विज्ञानी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन एक्सरे की खोज की थी। 1 साल बाद इसका इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में किए जाने लगा। इस खोज के लिए रॉन्टगन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन लड़ाकू विमान के बीच हुई थी पहली टॉग फाइट। 1950 में आज ही अमेरिका और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों के बीच इतिहास की पहली टॉग फाइट हुई थी। इसमें अमेरिकी विमान ने उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान को गिराया था। कई अभिनेत्रियों ने आज ही के दिन सितारा देवी से सिखाया था नृत्य। कई अभिनेत्रियों को सितारा देवी ने सिखाया था नृत्य। अभिनेत्री रेखा मधुबाला और काजोल को नृत्य सिखाने वाली पद्मश्री से सम्मानित कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म आज ही 1920 में कोलकाता में हुआ था। अपने पिता सुखदेव महाराज से सितारा ने कथक सीखा था। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, किडनी रोग का मिलेगा वैकल्पिक इलाज। डायबिटीज की पुरानी दवा पुराने रोगियों के बढ़ाती किडनी की कार्यक्षमता रोगियों का बढ़ सकता है। जीवन काल सीकेडी के कारण समय के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन सही इलाज स्थिति को खराब होने से रोक सकता है, उस प्रक्रिया को विलंबित कर सकता है। मुद्दों पर भटकती धीमी फिल्म। उसके बाद खेत में पैदा हुआ 7 किलो से ज़्यादा वजनी आलू। और दूसरा आर्टिकल है, स्कूल में स्क्रीनिंग तो भविष्य में होने वाली अवसाद की पहचान व इलाज में मिलेगी मदद। और स्क्रीनशॉट बॉलीवुड आर्टिकल से रिलेटेड है। बाला की सफलता ने बताया सिनेमा कैसा हो। बेहतर कलाकार वही जो अपने कामों से जाना जाए। पवन मल्होत्रा। अजय को रोहित से आई लो रे गाने से नचा ही दिया प्रियदर्शन। पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए मैंने कपड़े नहीं सिलवाए, सुरेश वाडकर। और तो यह हो सकता है साहित्य की पहली वेब सीरीज का नाम। डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता और इसकी कहानियों की विविधता को देखते हुए अभिनेता शाहिद कपूर भी वेब सीरीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म का पदार्पण कर रहे हैं। वेब सीरीज द फैमिली मैन फेम निर्देशक जोड़ी राज निधि मोरू और कृष्ण डीके के साथ निर्देशन बन रही। इस वेब सीरीज में शूटिंग के दौरान शाहिद ने पूरे कर चुके हैं। नागिन 6 के शो को लेकर आ रही हैं एकता बोल। और इस तरह से दैनिक जागरण का राष्ट्रीय न्यूज़पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।